याद रखना, कभी किसी से गलती भी हो जाए तो उसको क्षमा भी कर देना और सह लेना, क्योंकि सहनशीलता को तप कहा गया है। लेकिन तेज घटे सब भोग की संगत। इस संसार के भोगों को अधिक भोगने से मनुष्य का मुखमंडल भी तेजहीन हो जाता है, वाणी ओजहीन हो जाती है और कर्म यशहीन हो जाते हैं। तेजस्वी भी बनो, ओजस्वी बनो, यशस्वी बनो और तपस्वी बनो। जिनके जीवन में तपस्या का प्रभाव है उनके जीवन में समस्या का प्रभाव कम होना शुरू हो जाता है। और तेजस्वी भी बनो। आपके मस्तक पर तेज झलकना चाहिए। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। सदगुरु विशाल देव कहते हैं कि जो मनुष्य अपनी वाणी को संयमित कर लेता है, चरित्र को संभाल कर रखता है और जिसके हाथों से कर्म अति सुंदर होते हैं, उसका जीवन तेजस्वी हो जाता है। आपकी वाणी भी ओजस्वी होना चाहिए। और माता पिता यदि चाहते हैं कि मेरी संतान तेजस्वी हो, तो माता पिता को संतान को जन्म देने से पहले थोड़ा संयम नियम से भी रहना चाहिए। और मैं ये भी निवेदन करूंगा, तेजस्वी बनने के लिए, ओजस्वी बनने के लिए तौल तौल करके बोलिए। आपकी वाणी से गालियों के शब्द नहीं निकलने चाहिए। निंदा और झूठ, चुगली, ये वाणी के दोष हैं। झूठ बोलने से तुम्हारी वाणी का वजन कम हो जाता है। निंदा करने से तुम्हारी वाणी दूषित हो जाती है और गाली बकने से तुम्हारी वाणी का प्रभाव समाप्त होता है। वाणी कोई साधारण चीज नहीं है। एक नेता वाणी ही बोलता है भाषण में, करोड़ों वोटों को लेकर के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनकर बैठ जाता है। दूसरा नेता है, वाणी तो कम बोलता है लेकिन सरल और निर्मल स्वभाव रखता है, वो भी बिना चुनाव लड़े भी प्रधानमंत्री बनकर बैठ जाता है। याद रखना, मौन की भी शक्ति को पहचानिए। बोलिए तो तौल कर बोलिए, अन्यथा मत बोलिए, मौन रहिए। मौन रहने से भी आपके अंदर तेज पैदा होता है और आपका प्रभाव बढ़ता चला जाता है। बोलना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ना बोलना भी कम अच्छी बात नहीं है। मैंने देखा कि मनमोहन सिंह ने कभी भाषण ज्यादा नहीं दिया, फिर भी 10 साल प्रधानमंत्री रहे। और मोदी जी ने बहुत भाषण दिया, वो भी 10 साल प्रधानमंत्री का अवसर मिल गया। अगर मोदी को भाषण देने से सफलता मिलती है तो मनमोहन को मौन रहने से सफलता मिलती है। याद रखना, अपनी परिस्थितियों को देख लेना। आपके घर में यदि मौन रहने से शांति स्थापित होती है तो तुम मौन साध करके घर में शांति पैदा करना, ताकि घर आपका जुड़ा रहे, आगे बढ़ता रहे। शत्रुघ्न का स्वभाव था मौन रहना और भरत का स्वभाव था प्रेम भर करके जिंदगी जीना। लक्ष्मण का स्वभाव था सेवा करना,
राम का स्वभाव था सत्य के पथ पर चलना। जहां सत्य है और सेवा है और जहां पर प्रेम है और मौन है, हे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न में ये गुण थे, लेकिन आपके अंदर ये चारों भाइयों के गुण आने चाहिए। आप जब सत्य के पथ पर चलते हो तब तुम्हारे अंदर राम का रूप दिखाई देता है, और जब प्रेम से भर करके जिंदगी जीते हो तो भरत का रूप दिखाई देता है। जब मौन की साधना करते हो तो शत्रुघ्न का दर्शन होता है, और जब सेवा के लिए तुम्हारे हाथ आगे बढ़ते हैं तब तुम लक्ष्मण बन करके दर्शन देते हो। आज इस पावन धरा पर कितनी सेवा हो रही है। 20,000 नर नारी भोजन महाप्रसाद ले रहे। हजारों भक्तों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना दान भी दिया, अन्नदान भी दिया है, धन दान भी दिया है, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन, इतना बड़ा मंडप, ये मंडप का मालिक और राजू भाई है। राजू भाई को राजी कर लो तो सस्ता भी कर सकता। राजू भाई यहां बैठे हैं। राजू, राजू तुम कल मेरे पास आओ, तुम्हें खिला दूं मैं काजू। आज आए थे, उनका सम्मान भी किया गया है। और वास्तव में इस सत्संग का कार्य है, राजू भाई ने भी इसको सस्ता ही किया है, और कुछ कम सस्ता हुआ होगा तो मेरी बात से थोड़ा और सस्ता कर देंगे। सेवा का मौका। पंडाल सत्संग में तो कभी कभी लगता है, शादियों में ही ज्यादा पंडाल लगता है। ये सौभाग्य है मंडप के मालिक का कि इतने पवित्र संत इस मंडप में विराजमान हैं, इतनी दिव्य आत्माएं नर नारी के रूप में श्रोता बनकर बैठे हुए हैं। ये मंडप भी धन्य हो गया, ये मंडप भी पावन हो गया, क्योंकि इतने पवित्र आत्मा एक साथ मंडप में कहाँ इकट्ठे हो सकते हैं। मंडप का मालिक